प्यारे बच्चों नमस्ते। बच्चों रेलवे की जॉब की वैकेंसी निकल कर आई है। वही इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको देंगे क्योंकि रेलवे की जॉब बहुत प्यारी जॉब होती है बच्चों। मतलब पर्सनली मुझे बहुत पसंद है रेलवे की जॉब। तो इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत से मित्र हैं जो रेलवे में जॉब करते हैं। एक मित्र का तो अभी सिलेक्शन हुआ है मुंबई डिवीजन में, लगभग 15-20 दिन हो गए। ठीक है, वो ज्वाइनिंग करके आए हैं। अगर आप कहेंगे तो इंटरव्यू भी करवा देंगे। ठीक है, और रेलवे में जो जॉब कर रहे हैं, कैसे उन्होंने जॉब ली, कैसे एग्जाम क्वालिफाई किया, सारी चीजें आपको उनसे जानने को मिलेगी। ठीक है, जो अभी रेलवे में जॉब कर रहे हैं। फिलहाल समझते हैं, देखो बहुत सारी वैकेंसी निकल कर आई है, बहुत प्यारी जॉब होती है। वीडियो कंप्लीट ध्यान से देखते रहिए, सब कुछ डिस्कस करेंगे। कितनी वैकेंसी है, जैसे लगभग 1 लाख से ज्यादा, मतलब 1 लाख के करीब करीब आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, एग्जैक्ट कितनी देखने को मिल सकती है वो अभी जब आप आगे वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो समझ जाएंगे। और क्या क्या जानने को मिलेगा आपको वीडियो में बच्चों, इसमें आप अपन देखेंगे कि जॉब के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो 10th की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसमें कितने नंबर होने चाहिए, और साथ में देखेंगे सिलेबस क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन कब होगा, कब तक पोस्टिंग मिल जाएगी, दौड़ भाग जो होती है, रनिंग मतलब फिजिकल टेस्ट जो होता है वो कितना होगा, कितने टाइम में कवर करना होगा, फिजिकल टेस्ट कितने मीटर का होगा, कितने किलोमीटर का होगा, आपका वजन क्या होना चाहिए। ठीक है, मेडिकल टेस्ट में क्या क्या देखा जाएगा, और आपकी कितनी पोस्ट है, कौन कौन सी वैकेंसी पे अप्लाई करें जिसमें कि कट ऑफ कम जाए, सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएं, अगर नंबर कम है तो कौन सी पोस्ट पे अप्लाई करें, सब कुछ देखेंगे। कंप्लीट इंफॉर्मेशन, फीस कितनी लगेगी, ठीक है, एग्जाम सेंटर कहाँ पे होंगे, एग्जाम कब होंगे, और मतलब कंप्लीट जानकारी सारी नोट कर रखी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो एक एक करके समझते चलते हैं सारी चीजें, और आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। आपकी स्क्रीन पर भी लगा देंगे, आप वहां पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं टोटल पोस्ट की जो बात करें तो लगभग 1 लाख के करीब करीब देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये 1 लाख पोस्ट जो आप देख रहे हो 1 लाख करीबन है। ठीक है, फिक्स नहीं है कि 1 लाख ही आएगी, मतलब ये 70 से 75 या 80 हजार के बीच में आ सकती है। और ऐसा कई बार होता है कि बढ़ जाती है पोस्ट। ठीक है, तो पोस्ट बढ़ने की पॉसिबिलिटी इस बार 90% है। तो आप लगभग 1 लाख के आसपास मानकर चलिए, 10-20 हजार ऊपर नीचे हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई लगभग पोस्ट। उसके बाद पोस्ट कौन कौन सी रहेगी, तो 2 तरह की पोस्ट रहेगी बच्चों। ठीक है, 2 तरह की पोस्ट इसमें, हाँ 2 तरह की पोस्ट अपन को देखने को मिल रही है। एक तो आईटीआई वाले और एक नॉन आईटीआई वाले। मतलब 10th में अगर आपने 10th प्लस आईटीआई की है तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, और अगर आपने आईटीआई नहीं की है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन सभी पोस्ट पर नहीं कर पाएंगे, कुछ पोस्ट रहेंगी। जैसे जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो असिस्टेंट पॉइंट मैन की पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन होते हैं असिस्टेंट पॉइंट मैन? जो पॉइंट करते हैं, मतलब वो जो हरी झंडी दिखाते हैं ना, हरी झंडी लाल झंडी, कि हरी झंडी दिखा दी गाड़ी मतलब आगे जाएगी, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है या सिग्नल नहीं है, आगे नहीं लाइन क्लियर है, तो फिर वो रेड झंडी दिखाते हैं। ठीक है, तो वो हो गया असिस्टेंट पॉइंट मैन। आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट, मतलब रेलवे के अपने हॉस्पिटल होते हैं, हमारे इधर तो पास में ही है। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं। तो रेलवे के जो हॉस्पिटल है उसमें अटेंडेंट होते हैं। ठीक है, वहाँ पियोन का काम होता है, और सफाई कर्मी का काम होता है, और हेल्पर का काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं जो 10वीं के बेस पर जरूरी होते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आपको नॉन आईटीआई वालों को जॉब मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, इसी तरह से पोर्टर, हैमल, स्वीपर कम पोर्टर। ठीक है, मतलब एक स्वीपर हो गए सफाई वाले, और साथ में उसमें जो सामान ढोने वाले होते हैं वो हो गए। ठीक है, और लोड उठाने वाले, और एक गेटमैन की पोस्ट। ठीक है, जो आप देखते हो फाटक वगैरह, जब ट्रेन आने वाली होती है तो बंद कर देते हैं फिर खोल देते हैं। तो इस तरह से जो नॉन आईटीआई वाली पोस्ट है वो ये 4 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। टोटल कितनी पोस्ट रहेंगी इसमें, ठीक है, इन 4 पोस्ट पर कितनी पोस्ट रहेगी वो भी आगे देख लेंगे। तो ये आपने देखा, और इसमें क्या क्या है बच्चों वो भी देखते हैं। सब कुछ देखते चलिए ध्यान से, वीडियो को कंप्लीट आप ध्यान से देखते चलिए। ठीक है, अप्लाई कब कर सकते हैं, अप्लाई डेट कौन सी रहने वाली है ये भी समझिए। तो अप्लाई आप कर पाएंगे दिसंबर में। आप तारीख नोट कर लीजिए, 10 से 15 दिसंबर। ठीक है, एग्जैक्ट डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, तो 10 दिसंबर से 15 दिसंबर के आसपास आपको अप्लाई, मतलब 10 दिसंबर से 8 दिसंबर से आप एक्टिव हो जाना,
ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना, या चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, हम भी आपको बता देंगे। ठीक है, सारी चीजें आपको बताते ही रहते हैं, पर डे बताते हैं, तो इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और देखते रहना, अपडेट रहना चैनल पर। ठीक है, तो अप्लाई डेट हो गई, साथ में आप इसमें ये देखिए बच्चों कि इसकी जो फीस रहेगी, ठीक है, अप्लाई करने की फीस कितनी रहने वाली है, तो जर्नल की 500 रुपए रहेगी, आपको पता ही है, और जो अदर कैटेगरी से हैं उनकी 250 रुपए रहेगी। अब 500 रुपए में से आपको पता है कि 400 रुपए वापिस हो जाते हैं, जब एग्जाम आप देने जाते हैं वहां पे प्रेजेंट हो जाते हैं तो आपके 400 रुपए वापिस आ जाते हैं आपके अकाउंट में, और जो दूसरे जो 250 रुपए हैं उसके कंप्लीट वापिस आ जाते हैं, उनके फीस नहीं लगती। ठीक है, चलिए, क्वालिफिकेशन आपको पता है कि 10वीं आप पास होनी चाहिए, और साथ में आईटीआई है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं है आईटीआई तो घबराने की जरूरत नहीं, फिर भी बहुत पोस्ट है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब आगे समझते हैं। यहाँ पर जो बच्चों समझना है हमें एज लिमिट, तो एज लिमिट आपकी जो है 18 साल से लेकर 36 साल होनी चाहिए, और 36 साल में 3 साल ओबीसी के लिए, 5 साल SC ST के लिए छूट मिलेगी। यानी मैक्सिमम एज लिमिट कम से कम आपकी 18 हो अगर जनरल कैटेगरी से हैं, और अधिकतम आपकी 36 हो। ठीक है, और अधिकतम आयु में जो ओबीसी हैं उनकी 39 साल, और ओबीसी के SC ST के लिए 5 साल ऐड कर देंगे, 36 5 41 41 ईयर्स। ठीक है, मिनिमम एज में जो है छूट नहीं मिलती, मैक्सिमम एज में छूट मिलती है, इस चीज को समझिए बच्चों। ठीक है, और एज लिमिट जो काउंट होगी आपकी वो 1 जनवरी 2025 से जोड़ी जाएगी। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है ये भी समझेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो बच्चों रहेगा वो रहेगा, आपका एग्जाम होगा रिटन वाला, ठीक है, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो ये सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, आप अपडेट रहना, सारी चीजें हम आपको बताते रहेंगे। कोई भी आपके मन में बच्चों सवाल आता है आप बेधड़क कमेंट करके पूछिए। ठीक है, और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपको पता है वही जो नॉर्मल सिलेबस होता है, अगर आपने इससे पहले एग्जाम दिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के आते हैं, और 90 मिनट का टाइम मिलता है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 माने कि अगर 3 क्वेश्चन आपने गलत किए तो एक सही जो किया होगा उसका भी नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। चलिए, और जो क्वेश्चन आते हैं वो साइंस से आपके लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 30 सवाल पूछे जाएंगे, मैथ से पूछे जाएंगे, जीके से पूछे जाएंगे। ठीक है, साइंस, मैथ, जीके, रीजनिंग, यही सब आपको पता है लगभग सभी एग्जाम में ये चीजें काम आती हैं, तो आप इसको भी तैयार कर सकते हैं। फिजिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं बच्चों। फिजिकल टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मतलब एग्जाम भी पास करना जरूरी है, उसके बाद फिजिकल आपका जब होगा तो आपको 30 किलो, जो लड़के होंगे उन्हें 30 किलो का वेट उठाकर, एक बोरा होता है टेबल वगैरह पे रखा मिलेगा आपको, वो जमीन पे नहीं लगना चाहिए और आप उठाओगे उसको 30 किलो, मतलब जैसे एक घर में गैस सिलेंडर होता है 28 किलो के आसपास, तो उतना वजन समझ लीजिए। तो रेत भर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको, 30 किलो। ठीक है, 30 किलो वजन उठाकर आपको 100 मीटर चलना रहेगा 2 मिनट में। ठीक है, 2 मिनट में 100 मीटर, जो लड़के रहेंगे उनके लिए, लड़कियों का अलग है, वो भी अभी समझेंगे। ठीक है, और जो रनिंग रहेगी, मतलब आपकी जो दौड़ भाग रहती है, रनिंग जो आप करेंगे बच्चों, वो रहेगा आपका 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर। तो ये आराम से हो जाता है, मतलब मैं तो अगर आप मॉर्निंग में रनिंग करते हैं ना तो आप 15 दिन प्रैक्टिस कीजिए, हो जाता है, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो लड़कियां रहेंगी, जो फीमेल रहेंगी, उनके लिए जो कैरी बैग रहेगा, मतलब उठाकर जो चलना रहेगा, वो 20 किलो का वजन उठाकर उन्हें 2 मिनट में चलना होगा 100 मीटर। ठीक है, और रनिंग टाइम जो रहेगा 1 किलोमीटर का उनका भी रहेगा, लेकिन टाइम ज्यादा मिलता है, 5 मिनट 40 सेकंड का समय उनको मिलता है। ठीक है, 5 मिनट 40 सेकंड, ये हमने समझा। अब सैलरी समझ लेते हैं बच्चों, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि अब अपने बोला ना बहुत प्यारी जॉब है, सैलरी भी बहुत प्यारी है इसमें। शुरुआती सैलरी आपको लगभग 30,000 प्लस इसमें मिलती है। ठीक है, तो ये सैलरी आपकी हो जाएगी। पोस्ट मानकर चलिए जैसे 1 लाख पोस्ट निकली। ठीक है बच्चों, अब 1 लाख पोस्ट में मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 1 लाख समझा है, वैसे 70-80 हजार के आसपास रहने वाली है, हो सकती है। तो अगर 1 लाख मान ले निकलती है तो लगभग 20% पोस्ट, ठीक है, लगभग 15 से 20 हजार पोस्ट जो रहेगी नॉन आईटीआई के लिए रहेगी,
और जो ITI वालों के लिए रहेगी वो लगभग 80,000 पोस्ट हो जाएंगी। 80% पोस्ट ITI वालों के लिए होने वाली है। तो ITI वालों की तो मौज होने वाली है इस बार। और ITI वाले बच्चे जो रहेंगे वो जो 20,000 है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉन ITI वाले में भी। ठीक है, तो ये थोड़ा आप नॉन ITI वालों के साथ में थोड़ी सी कमी है कह सकते हैं, लेकिन आप मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए। और आप कुछ जानना चाहते हैं, सिलेबस जानना चाहते हैं, या आप रीजनिंग, मैथ, जीके कुछ तैयार करना चाहते हैं, आप चाहते हैं हम करवाएं तैयारी, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, करवा देंगे, फ्री में करवाएंगे, पैसा नहीं लेंगे आपसे। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जानकारी समझ आ गई होगी। अगर कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।